मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें एसेंशियली 4 टॉपिक्स है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, irrational numbers and proof of irrationality, rational numbers and 3 theorems based on rational numbers। नाइन्थ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में, जो होते हैं 1 2 3 लाइक दैट अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स के बारे में जिसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। इंटीजर्स के बारे में जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। रैशनल नंबर्स के बारे में जो ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें p बाई q फॉर्म में लिखा जाए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। रैशनल नाम में ही रेशियो आता है, दैट इज़ वाई ये ऐसे नंबर्स है जो p बाई q फॉर्म में लिखे जाए। इनका डेसिमल फॉर्म भी देखा था हमने रैशनल नंबर्स का, जो दो टाइप के होते हैं एसेंशियली, टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप। बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब जो एंड हो जाए, लाइक 8.3, 9.84, 8.11111 टर्मिनेट हो गया ये सब रैशनल नंबर्स है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मीन्स ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो चलते ही जाए कंटिन्यूसली, बट उसमें जो नंबर्स है वो रिपीट हो रहे हो, मीन्स रेकर हो रहे हो। इनका एग्जांपल ले सकते हैं 8.333 लाइक दैट। दूसरा एग्जांपल है 9.3939 लाइक दैट। 8.333 को 8.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, 9.39 को 9.39 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 39 रिपीट हो रहा है। 8.3848484 इसको 8.384 के ऊपर बार लिख सकते हैं, क्योंकि 84 वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। ये दोनों टाइप मिला के रैशनल नंबर के अंडर आते हैं। रैशनल नंबर्स क्यों आते हैं? क्योंकि इन सभी नंबर्स को p बाई q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इनके बारे में भी पढ़ा था आपने पिछले क्लास में। ये ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें p बाई q फॉर्म में ना लिखा जाए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इनका डेसिमल फॉर्म भी देखा था। ये ऐसे नंबर्स है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल टाइप होते हैं, मींस ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो, चलते जाए, जिनका डेसिमल पार्ट, एंड नॉन रेकर, मतलब रिपीट भी ना हो इसमें कुछ। इसके एग्जांपल्स है 3.14159265535 लाइक दैट, 1.41421356237 लाइक दैट। इसमें ये जो इनका डेसिमल पार्ट है ये इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा, एंड मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड इसमें आपको कोई भी पैटर्न नहीं नज़र आएगा जो रिपीट हो रहा है, इसीलिए नॉन रेकरिंग है। ये सब इर्रेशनल नंबर्स है। इनफैक्ट जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है ये बेसिकली पाई की डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। ये डेसिमल एक्सपेंशन √2 की है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर। इसमें सबसे पहला है इर्रेशनल में अगर हम रैशनल ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर √2 में 1 ऐड किया जाए तो इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल टाइप ही है, इसका आंसर आएगा। एंड √2 + 1 की इर्रेशनैलिटी का प्रूफ हम थर्ड टॉपिक में देखेंगे, प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी में। सेकंड, इर्रेशनल में अगर आप रैशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इर्रेशनल ही आएगा। आर रैशनल नंबर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, अगर आप √2 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√2 आंसर आता है, विच इज़ इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। थर्ड, इर्रेशनल में अगर आप इर्रेशनल ऐड करते हैं तो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। एग्जांपल, √2 में √2 ऐड करें
तो 2√2 आएगा विच इज़ इर्रेशनल। √3 में √2 ऐड करें तो भी इर्रेशनल आएगा। इसकी इर्रेशनैलिटी का प्रूफ भी हम थर्ड टॉपिक में देखेंगे। फोर्थ रिलेशन है, इर्रेशनल में अगर इर्रेशनल माइनस करते हैं तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम √2 में से √2 माइनस करें तो आंसर 0 आएगा विच इज़ रैशनल। √3 में से √2 माइनस करें तो आंसर इर्रेशनल आएगा। √5 में से √3 माइनस करें तो भी आंसर इर्रेशनल आएगा। √5 में से √5 माइनस करें तो 0 आएगा विच इज़ अगेन रैशनल। फिफ्थ रिलेशन, इर्रेशनल में अगर इर्रेशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर √3 में √2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर √6 होगा विच इज़ इर्रेशनल। √2 में अगर √2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 होगा विच इज़ रैशनल। इर्रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल √2 डिवाइड बाय √2 गिव्स 1 which is a rational number. √2 divided by √3 is √2 by 3, again irrational number. Equation form of division, बेसिकली जो डिवीजन ऑपरेशन है उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो यहाँ देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 12 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसको अगर मुझे इक्वेशन फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिखूँगा 12 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2, मतलब डिवाइज़र इंटू कोशेंट विच गिव्स 10, ये 10 होगा। इसमें अगर आप रिमाइंडर ऐड करोगे तो 12 आएगा। तो ये इक्वेशन फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑपरेशन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 10 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगेन इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं 3 इंटू 3 प्लस 1, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर गिव्स डिविडेंड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4 को 19 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 4, डिवाइज़र इंटू कोशेंट, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर गिव्स डिविडेंड। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी नंबर p को b से डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र से और कोशेंट लेट से q आता है तो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर है r है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम इक्वेशन, इस पूरे डिवीजन ऑपरेशन को हम इक्वेशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे p इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर p इज़ डिविडेंड, b इज़ डिवाइज़र, q इज़ कोशेंट, r is remainder. Euclid's division lemma. Lemma basically means theorem. Theorem ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू हो एंड जिसे प्रूव किया जा सके, यानी कि जिसका प्रूफ हो। एनसीईआरटी में थ्योरम 1.1 है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कहता है कि दो अगर पॉजिटिव नंबर लिए तो देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। दैट मीन्स अगर आप a को b से डिवाइड करोगे तो q और r दो ऐसे इंटीजर्स मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इक्वेशन फॉर्म ऑफ डिवीजन ही है। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है r, ये रिमाइंडर की कंडीशन है। बेसिकली यहाँ कह रहा है कि रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, बट डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए, जो b डिवाइज़र है। लेट से अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करते हैं और आपने जो डिवीज़न है वो हाफ पे ही रोक दी, मतलब 2 तक नहीं ले गए, 1 पे ही रोक दिया, तो यहाँ जो रिमाइंडर है वो 7 आएगा। यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से बड़ा हो गया। इसका मतलब कि आपने डिवीज़न जो है वो करेक्टली किया नहीं है, आपने हाफ पे ही डिवीज़न रोक दिया है। हमेशा कभी भी किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। यहाँ पे जैसे रिमाइंडर आ रहा है 2, ये हमेशा
डिवाइज़र से छोटा होगा। एंड ये कुछ कंडीशंस में डिवाइस ज़ीरो भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 12 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर ज़ीरो है इस केस में। इसीलिए जो ये सेकंड पार्ट है, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीरो बट शुड बी लेस देन बी। बी इज़ डिवाइज़र। HCF आपको पता ही क्या है, GCF भी सेम चीज़ है एंड GCD भी सेम चीज़ है। HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCF stands for greatest common factor, GCD stands for greatest common divisor। ये तीनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि HCF निकालते कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 60 एंड 75 का HCF निकालना है तो 60 का प्राइम फैक्टर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 60 के जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। 75 का देख लेते हैं। 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब इसमें HCF जो है वो ऐसे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है जो फैक्टर कॉमन हो एंड हाईएस्ट हो, मतलब हमें सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं। यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का कोई फैक्टर ही नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 लेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 स्क्वायर है, मतलब 5 इंटू 5 है ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक 5 कॉमन है, इसीलिए यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आएगा 15। 60 एंड 75 का जो HCF है वो होगा 15। 36 एंड 24 का भी सिमिलरली कर सकते हैं। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होगा। 24 का 2 क्यूब इंटू 3 होगा। इसमें जो कॉमन फैक्टर्स है 2 स्क्वायर्ड इंटू 3, 2 स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है, 2 स्क्वायर यहाँ पे भी है फैक्टर्स में, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो ये आएगा 12। तो HCF ऑफ 36 एंड 24 इज़ 12। सिमिलरली इसका भी आप करके देख सकते हैं। 36 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 स्क्वायर्ड, 27 इज़ इक्वल टू 3 क्यूब। यहाँ पे 2 के फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 2 का फैक्टर नहीं है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर है, तो HCF हो जाएगा 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑन HCF। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल HCF ले रहे हैं दो नंबर्स का A एंड B, देन जो इन दोनों का HCF होगा वो HCF होगा A, B एंड A माइनस B का भी। मीन्स अगर हम HCF निकाला हमने A एंड B का, देन वो इक्वल टू होगा HCF ऑफ A, B एंड A माइनस B का भी वो HCF होगा। यहाँ पे A जो है वो बड़ा नंबर है फॉर एग्जांपल दोनों में से। इसको अप्लाई करके देखते हैं HCF ऑफ 108 पे। जो 108 का HCF है वो 4 है। अगर हम HCF निकालें 108 एंड 92 का, 92 बेसिकली 100 माइनस 8 है, तो वो भी आप देखेंगे 4 ही निकल के आएगा। दैट मीन्स HCF ऑफ टू नंबर्स will be equal to HCF of two numbers including their difference। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है HCF of two numbers A and B is also HCF of A, B and R। R रिमाइंडर है, अगर आप A को B से डिवाइड करें तो R रिमाइंडर मिलेगा, वेयर R is remainder when A divide by B and B and R। इसका मतलब ये है कि अगर आप HCF निकालें A एंड B का तो वो इक्वल टू होगा HCF ऑफ A, B एंड R एंड विल ऑल्सो बी इक्वल टू HCF ऑफ B एंड R। फॉर एग्जांपल इसी पे दोबारा से ये करके देखते हैं। 108 का एग्जांपल लेते हैं। HCF ऑफ 108 तो आपने निकाल ही लिया है। 108 एंड
100 डिवाइड बाय 8 पे रिमाइंडर 4 आता है, तो उसका भी HCF 4 होगा। A, B एंड R, रिमाइंडर 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। अगर आप HCF निकालो 8 एंड 4 का, 8 B है एंड 4 रिमाइंडर है, तो वो भी 4 निकल के आएगा। दैट मीन्स अगर आप दो नंबर का HCF लो तो वो होगा HCF ऑफ दो नंबर्स इंक्लूडिंग देयर रिमाइंडर इज इक्वल टू, वो होगा HCF ऑफ B, जो छोटा नंबर है B, और उनका रिमाइंडर। इसका भी वही आंसर आएगा 4। इसको आप 60 एंड 75 पे भी ट्राई करके देख सकते हैं इन ऑब्जर्वेशन को। पहली ऑब्जर्वेशन ट्राई करते हैं। HCF ऑफ 60 एंड 75 इज़ 15। HCF ऑफ 60, 75 और इन दोनों का डिफरेंस 15 है, वो भी 15 ही आएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन ट्राई करते हैं। HCF ऑफ 60, 75 और इन दोनों का, इन बड़े को छोटे से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 15 आएगा, ये भी 15 ही होगा। HCF ऑफ छोटा नंबर 60 और उनका रिमाइंडर 15, इन दोनों का HCF भी 15 ही होगा। दैट मीन्स HCF ऑफ 60 एंड 75 is equal to HCF of 60, 75 and 15 is equal to HCF of 60 and 15. Observation 2 and observation 1. Next step, Euclid's division algorithm. Algorithm basically means procedure to calculate something. Euclid's division algorithm basically HCF calculation का procedure है। इसके स्टेप्स NCERT से आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। HCF ऑफ 455 एंड 42 अगर फॉर एग्जांपल हमें निकालना है तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि आप 455 को 42 से डिवाइड करो। 455, 42 आप अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर आप 455 को 42 से डिवाइड करो और उसे इक्वेशन फॉर्म में लिखो तो 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। 35 रिमाइंडर आएगा अगर आप 455 को 42 से डिवाइड करो। अब इस 42 को आप डिविडेंड बनाओ 42 और 35 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 7 आएगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता ये कंटिन्यू रखना है प्रोसीजर। अब 35 को डिविडेंड बनाओ एंड 7 को डिवाइज़र बनाओ। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स जो 7 है वो HCF होगा। HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम प्रोसीजर है HCF निकालने का, जिसमें हम हर स्टेज पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा रहे हैं। दैट मीन्स हम हर स्टेज पे दो नंबर्स के डिवीजन को इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे 455 डिवाइड बाय 42 कर रहे हैं, यहाँ 42 डिवाइड बाय फिर 35 कर रहे हैं, यहाँ 35 डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं। बट ये प्रोसीजर में हम ये 42 को डिविडेंड क्यों बना रहे हैं, 35 को डिवाइज़र क्यों बना रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूजिंग ऑब्जर्वेशन 2 ऑन HCF। सपोज हमें दो नंबर्स का HCF निकालना है। हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे और ऑब्जर्वेशन 2 ऑन HCF जो हमने देखा था उसको यूज़ करेंगे। इससे क्लियर हो जाएगा कि हम वो शिफ्टिंग क्यों कर रहे थे। HCF ऑफ 455 एंड 42। अगर दो नंबर का आप HCF निकालते हैं तो सबसे पहला जो शक जाता है HCF का वो इस पे छोटे नंबर पे जाता है। क्या ये छोटा नंबर इन दोनों का HCF है? बेस्ट वे टू फाइंड आउट इज़ उन दोनों को डिवाइड करो। अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डिवाइड करने के बाद हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं 42 इंटू 10 प्लस 35। रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब HCF ऑफ 455 एंड 42 इज़ नॉट इक्वल टू 42। 42 इन दोनों का HCF नहीं है। क्यों? सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए 42 HCF नहीं है। अब इस पे ऑब्जर्वेशन 2 अप्लाई करते हैं। ऑब्जर्वेशन 2 ये कहता है कि दो नंबर्स का HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ छोटा नंबर एंड रिमाइंडर।
रिमाइंडर यहाँ पे 35 आया। अगेन अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF ऑफ 42 एंड 35। मतलब 42 एंड 35 का अगर हमें HCF निकालना है तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब 35 भी HCF नहीं है। दिस इम्प्लाइज 35 इज नॉट HCF सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 2 लगाओ। HCF ऑफ 42 एंड 35 इज इक्वल टू HCF ऑफ 35 एंड देयर रिमाइंडर, इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो है 7। अगेन अप्लाई करो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कैलकुलेट करने के लिए। 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 0 आएगा। दिस इम्प्लाइज 7 को भी डिवाइड करता है, 35 को भी डिवाइड करता है, मतलब 7 HCF है क्योंकि उन दोनों के डिवीजन का रिमाइंडर 0 है। तो HCF इज 7 since remainder is equal to 0. That means HCF of 35 and 7 is equal to 7. इन दोनों का जो HCF है वो 7 है। एंड हमने यहाँ देखा HCF of 35 and 7 is also equal to HCF of 42 and 35. HCF of 42 and 35. हमने यहाँ देखा कि HCF of 42 and 35 is also equal to HCF of 455 and 42. That means HCF of 455 and 42 is equal to 7. होपफुली अब क्लियर हो गया होगा कि ये 42 यहाँ जाके डिविडेंड क्यों बन रहा है, ये 35 यहाँ जाके डिवाइज़र क्यों बन रहा है, अगेन फिर यहाँ पे 35 जाके डिविडेंड क्यों बन रहा है, ये 7 यहाँ जाके डिवाइज़र क्यों बन रहा है। क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन, हम हर स्टेज पे ऑब्जर्वेशन 2 लगा रहे हैं। इस पूरे को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जिसमें हर स्टेज पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं। इसके स्टेप्स भी देख लेते हैं। स्टेप 1 है कि अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C and D so we find whole numbers Q and R such that C is equal to DQ plus R. मीन्स अगर आपको दो नंबर दिए हैं लेट्स से A and B, तो बेसिकली कह रहा है कि उस पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाओ where R is greater than equal to 0 and should be less than divisor. अब ये सेकेंड स्टेप 2 में कह रहे हैं अगर रिमाइंडर 0 आया है दैट मीन्स D ही HCF है, मीन्स जो छोटा नंबर है वही HCF हो जाएगा ऑफ C and D। अगर R 0 नहीं है तो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू D and R। D ये छोटा नंबर और उसके उन दोनों के रिमाइंडर जो आया उस पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाओ। ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन 2 ही है, क्योंकि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा D एंड R पे लगा रहा है, दैट मीन्स ये इन दोनों का HCF निकाल रहा है। इन दोनों का क्या HCF है, और वो इसलिए निकाल रहा है क्योंकि सो दैट ही कैन फाइंड HCF ऑफ C and D का HCF निकाल सके। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द रिमाइंडर इज 0। डिवाइज़र एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF। अगर ऐसा डिवाइज़र आया जो रिमाइंडर 0 दे दे तो वही अल्टीमेटली HCF होगा। एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो बेसिकली इस पे हम अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं। 12576 इज इक्वल टू 4052 टाइम्स 3, 4000 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12000। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 12576 4052 तो यहाँ रिमाइंडर 420 आ रहा है। अगेन इसको क्विकली यहाँ पे 4052 को लिखा 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर 272 आएगा
420 को दोबारा डिविडेंड बनाया, 272 को डिवाइज़र, यहाँ पे रिमाइंडर 148 आएगा, 272 को दोबारा डिविडेंड बनाया, 148 को डिवाइज़र, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस इक्वेशन का जो डिवाइज़र होगा वही HCF होगा। सो HCF ऑफ 12,576 एंड 4052 इज़ 4। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक वेबसाइट है वोल्फ्राम अल्फ़ा, उसमें जाके आप HCF ऑफ 12,576 एंड 4052 डालेंगे तो रिज़ल्ट 4 आएगा। इन दोनों का जो GCD होगा 4 होगा। NCERT में एक रिमार्क दिया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल ऑफन कॉल फॉर्मर ये वाला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन, बट ऐसा नहीं है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो बेसिकली इक्वेशन फॉर्म ऑफ डिवीजन है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बेसिकली प्रोसीजर है टू कैलकुलेट HCF, जिसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एग्जाम्पल 4, a sweet seller has 420 kaju burfis and 130 badam burfis. She wants to stack them in a way that each stack has same number and they take up least area on the tray. What is the number of that can be placed in each stack? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ बर्फीज़ है जो एक स्टैक में आएंगे, एंड ईच स्टैक शुड हैव सेम नंबर ऑफ बर्फीज़। जितने स्टैक्स बनाओगे सेम नंबर ऑफ बर्फीज़ होना चाहिए। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लीस्ट एरिया ऑन द ट्रे कवर होना चाहिए, मतलब कम से कम स्टैक होने चाहिए। लेस एरिया ऑन द ट्रे is equal to less stack। तो सबसे पहला जो वे है वो मेरे ख्याल यही है कि सभी बर्फीज को एक ही स्टैक में रख दो। एक काजू बर्फीज के ऊपर बादाम बर्फी को रख दो। ऐसे आपने लीस्ट एरिया कवर किया, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक स्टैक में सिर्फ एक ही टाइप की बर्फ़ी आनी चाहिए। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि एक स्टैक में वन स्टैक शुड हैव ओनली वन काइंड ऑफ बर्फ़ी। तो ये तो आप नहीं कर सकते। सेकंड, काजू बर्फीज़ को अलग स्टैक कर दिया एंड बादाम बर्फीज़ को अलग कर दिया। 140 बादाम बर्फीज़ है, 130 एंड 420 काजू बर्फीज़ है। इस स्टैकिंग में इशू ये है कि इस स्टैकिंग में हम ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे। सेम नंबर ऑफ बर्फीज़ इन ईच स्टैक। इस स्टैक में अलग नंबर है, इस स्टैक में अलग नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम 130 बर्फीज़ बादाम की लिया एंड काजू बर्फ़ी भी 130 का स्टैक बनाया। ये 130 है, 130 130, बट ये 390 बर्फीज़ हो गई काजू की, बट जो लास्ट वाला स्टैक है उसमें सिर्फ 30 आएंगे। तो ये वाला भी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ़ बर्फीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हमें इस केस में HCF लेना पड़ेगा ताकि हम इससे भी छोटा
स्टैक बनाएं सो दैट सारे स्टैक इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज कैरी करें। HCF ऑफ 130 एंड 420 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टैक में जो नंबर ऑफ बर्फीज होंगी वो लेस देन 130 होगा। HCF जो होता है वो हमेशा छोटे नंबर से के इक्वल या छोटा होता है। इक्वल तो वर्क नहीं किया, 130 वाला वर्क नहीं किया, तो मतलब जो नंबर होगा एक स्टैक में बर्फीज का वो 130 से कम ही लेना पड़ेगा। HCF बेसिकली ऐसा नंबर होता है जो छोटे नंबर के इक्वल या उससे छोटा होता है, तो इस केस में HCF निकालना है। इन केस अगर आप कंफ्यूज हो कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है, तो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 42 इंटू 10, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ये 42 हो गया इंटू 10। एंड 130 का प्राइम फैक्टराइजेशन 13 इंटू 2 इंटू 5। HCF आ जाएगा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 दोनों में है। HCF आ जाएगा 10। दैट मीन्स कि हर स्टैक में आप 10 बर्फीज के एक स्टैक बनाओगे। ऐसे ही काजू बर्फीज की जो स्टैक्स बनेंगे, नंबर ऑफ स्टैक्स वो 42 होंगे, क्योंकि टोटल 420 काजू बर्फीज है आपके पास, एंड हर स्टैक में 10 बर्फीज आएंगी। सिमिलरली बादाम बर्फीज के भी 13 स्टैक्स बनेंगे, क्योंकि टोटल 130 है और हर स्टैक में 10 बर्फीज आएंगी। क्वेश्चन में पूछा था कि नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, तो आंसर होगा 10। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। मुझे लगता है ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करना है, दोनों को डिवाइड करिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इक्वेशन लिखिए, देन वो करते जाइए जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। जिस इक्वेशन में रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए उसका डिवाइज़र जो है वही HCF होगा। Army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. Two groups are to march in the same numbers of column. What is the maximum number of columns in which they can march? So आगे army band है, एंड पीछे आर्मी कंटिजेंट है, 616 है जिसका नंबर टोटल, ये 616 है, ये 32 है। तो हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ कॉलम। इस केस में हम HCF निकालेंगे 616 एंड 32 का। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू पावर 5 है, 616 का प्राइम फैक्टराइजेशन 8 इंटू ये है। HCF इसका हो जाएगा 2 टू पावर 3, दैट मीन्स 8। मतलब हम 8 कॉलम बनाएंगे टोटल, जिसमें हर कॉलम में जो आर्मी बैंड का नंबर होगा वो 4 होगा, क्योंकि टोटल 32 है। एंड इसमें भी 8 कॉलम बनेंगे एंड टोटल इसमें भी 616 है।